होम मिनिस्टर को अपनी पदवी छोड़नी चाहिए। होम मिनिस्टर को अपनी पदवी छोड़नी चाहिए। पंजाब क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये पंजाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है? आप बोलते हो कि मैं जिंदा लौट आया। तो मुख्यमंत्री पंजाब के, उनसे गलती हुई है, चूक हुई है। तो जब तक अगर वो चूक मानी जाएगी तो क्या चीफ मिनिस्टर अपनी पदवी छोड़ेंगे? कहते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान है। भाई साहब, आप लोग कहते थे कि पाकिस्तान से अगर बात कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डालनी है। तो बिरयानी खाने तो आप लोग गए थे, हम तो नहीं गए वहाँ पर। जो 24 घंटे मीडिया, जो नेशनल मीडिया चला रही है कि मोदी जी के साथ गलत हुआ, ऐसा उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो प्रूफ दें उसका, तब हम बात करें कि यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनसे गलती हुई है। पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय पर भी बात होगी और बात पंजाब के चीफ मिनिस्टर पर भी, कि आखिरकार आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पीएम नहीं है कि भैया कोई पॉलिटिकल पार्टी का रैली हो रही थी, वहाँ पर उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। पर सवालिया निशान ये है कि गृह मंत्रालय भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, कहीं का कोई एमएलए नहीं कि भैया उनके साथ में कोई भी अगर सुरक्षा का कुछ इधर उधर हो गया तो बात बन जाएगी। ये प्रधानमंत्री थे और 20 मिनट एक जगह पर खड़े होकर वो वापस जाकर ये बात बोलते हैं कि अपने चीफ मिनिस्टर से ये कह देना कि मैं सुरक्षित पहुंच गया हूं, मैं जिंदा हूं। ये एक प्राइम मिनिस्टर का कहना बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि हमारा जो इस समय हमारा देश है, उस देश की एक पहचान है, उस देश की पहचान इस नाम से है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो वो हमारे यहाँ पर है। और जिस तरह से इंडिया का नाम आगे जा रहा है, अगर ये बात भी कहीं सामने आती है कि भैया हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ही अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कितनी ज़्यादा इंडिया की बदनामी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के ऊपर क्या होगा, ये सवाल उठ सकते हैं। पर आखिरकार कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस इतनी चुप क्यों है? क्या वजह है? जब बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, महामृत्युंजय क्या कहते हैं, यह कर रही है, फिर भी कांग्रेस चुप है, ऐसी क्या वजह है? आज कांग्रेस के यूथ लीडर मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं उनसे। क्यों कांग्रेस चुप है? क्यों कांग्रेस ने इतनी बड़ी चूक कर दी और जब उनको लगा कि यहाँ पर परेशानी हो जाएगी, रैली ही कैंसिल कर दी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि जिस प्रकार से मोदी जी की सुरक्षा बल की हम बात करें, वहीं से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि एसपीजी कहाँ पे थी, एनएसजी कहाँ पे थी, आईबी कहाँ पे थी? उनको नहीं मालूम था कि आगे रास्ता बंद है, क्योंकि ये एजेंसियाँ लोकल एजेंसियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के जो भी रास्ता होता है उसका सुरक्षा बल का सब ध्यान ये लोग रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अमित शाह जी से ये सवाल बनता है कि आपसे कहाँ से चूक हुई? जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहाँ पे आपने 20 मिनट की बात की, देश के प्रधानमंत्री की बात की। देखिए, हम भी सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब जेएनयू में वो जा रहे थे तो उनका भी विरोध हुआ था, तो बड़ी शीलता से उन्होंने बोला था कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इनका राइट है आंदोलन करना। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें कि ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी 20 मिनट वहाँ पे रुके रहे, क्या उनके पास दूसरा अल्टरनेट रास्ता नहीं था? ये 20 मिनट की बात करते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण वक्त था 20 मिनट। लेकिन बीजेपी के नौजवान, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली की सरहदों में 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, तब आपने विरोध नहीं किया? 1 साल से ज़्यादा वो लोग धरने पे बैठे रहे, तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया। आप आज कह रहे हो कि वो 20 मिनट बहुत कीमती थे। हम मानते हैं कि कीमती होंगे। वहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं, नेता ये कहते हैं कि 10 किलोमीटर रेंज पे पाकिस्तान था। भाई, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनका 56 इंच का सीना था। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान से आंखों में आंखें डालकर हम बात करेंगे। आज अपने ही देश की रियासत में वो घबरा गए। मुझे लगता है कि बीजेपी वाले बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और मैं आपसे, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो एक लीडर है, वो प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी के एक बहुत बढ़िया लीडर हैं, बात खत्म। वो प्रधानमंत्री क्या सिर्फ हमारे हैं, या प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? देखिए, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर आप नज़र लगाएं कि पंजाब में वो क्या करने गए थे, वो तो बीजेपी की रैली को अटेंड करने गए थे। तो वो तो एक किसी पार्टी से एफिलिएटेड है ना। हम ये नहीं कहते कि वो कांग्रेस का हिस्सा है या दूसरी किसी पार्टी का हिस्सा है। अपने पार्टी का प्रचार करने वो वहाँ पे गए थे। तो जो कि अचानक इन्होंने रूट चेंज कर दिया, जो कि इनका बाय रोड था ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद गलती से ये हो गया इंसिडेंट जो होना था, लेकिन इसको लेकर इतना बढ़ावा बता रहे हैं।
इससे कहीं ना कहीं पूरे देश विदेशों में ये बात उठ रही है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। तो ये अच्छा मैसेज हम लोगों के लिए नहीं आ रहा। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसको एक पॉलिटिकल स्टंट देकर बना दिया गया। आपने कहा कि जो पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि एक रूट जो है वो प्रधानमंत्री का दूसरा रूट नहीं ले सकते थे। अब प्रधानमंत्री हैं वो मतलब वहाँ के लीडर नहीं हैं। गुजरात में होते तो वो कहीं और रूट में जा सकते थे। जैसे समझ लीजिए कि मैं जम्मू की हूँ, मुझे पता है कि जम्मू के और कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ से जाया जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री वहाँ पर आए, क्या वहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए था जो उनको पंजाब के रूट्स के बारे में बताए कि यहाँ पर अगर प्रदर्शनकारी हैं तो आप दूसरे रूट से निकल जाइए? देखिए 48 घंटे पहले जो SPG होती है ये पूरा ध्यान में रखती है कौन सा मार्ग कहाँ से निकलेगा, कौन सा रास्ता कहाँ से निकलेगा। इनकी ब्लू बुक भी होती है जिसमें सब बताया जाता है कि अगर अचानक एक रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो दूसरा रास्ता उसका अल्टरनेट होता है। और हम बात करें इनका तो रूट से था ही नहीं, इनको बाय हेलीकॉप्टर जाना था। अचानक जो ये कहते हैं कि मौसम ख़राब होने के कारण ये बठिंडा से फिरोजपुर वो जा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो वहाँ पे किसान नहीं होते, क्या मोदी जी वो रैली अटेंड करने जाते जहाँ 500 आदमी भी नहीं था? मैं आपसे पूछता हूँ, पूछो बीजेपी के एक नेताओं से। काफी वीडियोस ऐसी आई हैं जिसमें तो काफी ज्यादा लोग थे। ये तो सिर्फ ऐसी बातें बनाई जा रही हैं कि भैया 500 लोग नहीं थे, 700 लोग नहीं थे, काफी लोग थे वहाँ पे। काफी बसेस यहाँ से भी गई, काफी बसेस कश्मीर से उधर कश्मीर से कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, हिमाचल से भी काफी बसेस आई हैं, उसमें काफी लोग थे वहाँ पर। देखिए प्रधानमंत्री को देखने आए थे वो। देखिए अभी आपको पता है कि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे कठुए की बस भी गई थी, पूरे जम्मू से बस गई थी। इसका मतलब ये है, ये एक मैसेज जा रहा है कि पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया है कि बीजेपी को यहाँ से बाहर निकालना है। क्योंकि 1 साल से वो लोग वहाँ बैठे रहे, तब प्रधानमंत्री जी का हृदय झुका नहीं। 700 से ज़्यादा लोग मारे गए, तब मोदी जी ने कहा कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं फिर आपको यहाँ पर टोकूंगी, आपने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा नहीं होता है? उन्होंने जिस दिन ये कहा कि हम लॉज रिपील कर रहे हैं, उन्होंने समय याचना की है और उन्होंने कहा कि मैं लोगों को समझाने में असमर्थ हुआ हूं, इस वजह से अब मैं लॉज को रिपील कर रहा हूं। उन्होंने माफ़ी भी मांगी और लोगों को समझाने की कोशिश भी की। अब किसान नहीं समझे तो इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है? देखिए हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है, तो कोई भी चीज़ की अमेंडमेंट जब होती है वो सबसे पहले देखा जाता है कि लोगों के पक्ष में है या नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप ज़बरदस्ती किसी को देने का प्रयास कर रहे हो, किसी पे थोप रहे हो, तो ऐसी ही तो हुकूमत है कि ज़बरदस्ती देने का जो प्रयास कर रहे थे। किसान कहते थे हमें नहीं चाहिए, किसान कहते हैं जैसे हमारा पहला सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए, क्यों नहीं MSP को फिक्स किया जाता, उस पर क्यों नहीं बात करते। ये किसानों के हित की बात करते हैं। तो आप देखिए कि हाल ही में जम्मू में भी जो रिलायंस के जो इन्होंने अभी आने वाले थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो कहीं ना कहीं छोटे हमारे बिजनेसमैन यहाँ भी मारे जाते। इसका एक अल्टरनेट रास्ता बना दिया इन्होंने कि कुछ उद्योगपतियों को, करोड़पतियों को सिर्फ ये पूरा सहयोग दे रहे हैं और आम आदमी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनकी एक सोच विचारधारा है। अभी तक उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया गया है कि मैं सुरक्षित पहुंच गया हूं, मैं ज़िंदा हूं। अपने चीफ मिनिस्टर से कहना, ये चीफ मिनिस्टर से कहना मैं ज़िंदा हूं, इसका बहुत गहरा मतलब हो सकता है। अभी तक अगर पंजाब मिनिस्टर बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो अभी तक पंजाब की उन्होंने अभी तक इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया है। देखिए जो हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, ये एक बात बहुत सी चीज़ें बताती है कि मैं ज़िंदा लौटा हूँ, वो भी देश का प्रधानमंत्री। ये कोई लोकल नेता नहीं है जो ये बात बोल रहे हैं। वो क्योंकि ये पंजाब क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये पंजाब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है? आप बोलते हो कि मैं ज़िंदा लौट आया। यहाँ से कहते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान है। भाई साहब आप लोग कहते थे कि पाकिस्तान से अगर बात कर रहे हैं तो आँखों में आँखें डालनी है, तो बिरयानी खाने तो आप लोग गए थे, हम तो नहीं गए वहाँ पर। जब ये बात करते हैं कि 20 मिनट रोकने की ये बात करते हैं, मैं एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब रैली में गए, वहाँ पे हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तब जो इंसिडेंट हुआ था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो देश के प्रधानमंत्री थे? तब बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोले? तब जो ये मुख्यमंत्री थे, अगर इनको रोका गया है, बीजेपी के कार्यकर्ता इनके पास आए। उस चीज़ को रिपीट करवा रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि भैया जो उस समय मनमोहन सिंह जी के साथ हुआ आज दोबारा नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होगा? मैं उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि जो आज विरोध कर रहे हैं,
उनका अधिकार है विरोध करना, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से शीलता से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इसको हैंडल किया था, किस तरीके से। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं बच के गुजरात से निकल गया, मैं बच के जेएनयू से बाहर निकल गया। उन्होंने बोला था कि इनका राइट है, ये आंदोलन कर सकते हैं, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो इनकी डिमांड है वो माने या ना माने वो बात की बातें हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी पंजाब से निकलते ये बात बोलते हैं कि मैं जिंदा हूँ, ये तो हम सब लोगों के लिए एक शर्म की बात है। सवालिया निशान तो ये भी है ना कि अगर एसएसपी को निलंबित किया गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो वो मानते हैं कि गलती तो हुई है, फिर चीफ मिनिस्टर खुद अपनी पदवी क्यों नहीं छोड़ते हैं कि उनसे भी तो गलती हुई है। प्रधानमंत्री को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा एक समय पे कि मेरे जो आसपास के लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, बट अगले दिन तो वो वहाँ पर लोगों से मिल भी रहे हैं, अगले दिन वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं, अगले दिन वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। देखिए, अगर पंजाब पुलिस को कहीं ना कहीं लगा तो उन्होंने जिनको सस्पेंड करना था वो कर दिया। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक अमित शाह जी से ये पूछा क्यों नहीं गया कि जो उनकी सुरक्षा बल है, क्या उनको नहीं मालूम था कि आगे रास्ता बंद है? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी क्योंकि वो उनके मित्र हैं इसलिए? तो ये चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। चन्नी जी ने कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, जो लोग थे आगे पीछे मेरे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो वहाँ से पीएमओ ऑफिस से ये जाता है उनको कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने बोला। उसके बाद जो बोला उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। अगर उनके पास कोई पुख्ता प्रूफ है तो वो दिखाए ना मीडिया के माध्यम से। जो 24 घंटे मीडिया, जो नेशनल मीडिया चला रही है कि मोदी जी के साथ गलत हुआ, ऐसा उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो प्रूफ दें उसका, तब हम बात करें कि यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनसे गलती हुई है, चूक हुई है। तो जब मतलब तक अगर वो चूक मानी जाएगी तो क्या चीफ मिनिस्टर अपनी पदवी छोड़ेंगे? उससे पहले तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर को अपनी पदवी छोड़नी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ये जो सुरक्षा चूक हुई है, ये बहुत गलत हुआ है। क्योंकि ये जो भी जिम्मेदारी बनती है एसपीजी एनएसजी की मिलकर, लोकल एजेंसी के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर फिर कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो भी तो वहाँ कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी तो पूछना ज़रूरी है उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब सवाल सिर्फ पंजाब के चीफ मिनिस्टर पर नहीं उठते, साथ साथ में अमित शाह जी पर भी उठते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय पर भी उठते हैं कि आपके द्वारा इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। जिस तरह से मैंने शुरुआती तौर पे कहा, ये कोई एमएलए नहीं है, इवन कि हर नागरिक की सुरक्षा करना ज़रूरी है। हम एमएलए की बात तो छोड़िए, एक आम नागरिक, चाहे मैं हूँ चाहे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, सबकी बात करें, सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, सबकी जान इम्पॉर्टेंट है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका राइट टू लाइफ है। जब हमारे पास ये सब होने के बाद भी अगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं या मानते हैं, या जब हमारे इस तरह की बात अगर कोई प्रधानमंत्री कहे तो आम जनता इसको किस तरह से रिएक्ट करे, आम जनता को भी यही समझ नहीं आ रहा है। इस चीज़ पर दोनों को ही सामने आना होगा। पहले गृह मंत्रालय में, दूसरी सबसे बड़ी बात अमित शाह जी द्वारा, और तीसरी सबसे बड़ी बात चीफ मिनिस्टर पंजाब के, क्योंकि एक एसएसपी को सस्पेंड करने से बात तो बनेगी नहीं। वहीं दूसरी और सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? प्रधानमंत्री हैं, किसी, फिर से बोलूँगी, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं हैं कि भैया एक पॉलिटिकल पार्टी को उस चीज़ का दर्द होगा। सभी को दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कहीं अलग अलग जगहों पर जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।